तकरीबन 43 साल पुरानी एक बात शेयर करना चाहता हूं। मैं जब इंडिया छोड़ के गया, शुरुआत में कनाडा, हम लोग की कोल माइंस थी, नेशनलाइज हो गई, सरकार ने सब कुछ ले लिया था यहाँ पे, तो हम लोग सड़क पे चले आए। तो मैं कनाडा गया, पैसे वैसे थे नहीं यहाँ पे। मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं कॉलेज में था, तो कुछ परिवारों के पास पैसे थे, हम लोग के पास नहीं थे। मेरी शादी को सिर्फ 4 हफ्ते हुए थे, ओनली 4 वीक्स। तो हम लोग कनाडा चले गए, तो एक अपार्टमेंट रेंट किया, जमीन पे सोते थे वहां पे। तो बाल्टी लेके घर घर जाके गाड़ियां साफ करनी शुरू की साहब मैंने वहां पे। तो 1.5-2 साल गाड़ियां साफ करता था दिन में, और शाम के टाइम घर घर जाके वैक्यूम क्लीनर बेचता था। और तभी मैंने एकदम कोइंसिडेंटली लाइफ इंश्योरेंस बेचना शुरू किया उसमें। तो तभी, और लाइफ इंश्योरेंस बेचने में भी मेरे मैनेजर ने मुझे कहा कि भैया ईदर प्रोड्यूस और गेट आउट, ईदर प्रोड्यूस और गेट आउट। फेयर इनफ। तो तभी मैंने देखा कि टोरंटो में डॉक्टर नॉर्मन विंसेंट पील आ रहे थे, जिन्होंने किताब लिखी पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। तो साहब मैं भी टिकट खरीद के वहां पहुंच गया। तकरीबन 1000 लोग थे वहां पे, और डॉक्टर पील की उम्र शायद 85 वर्ष की होगी उस टाइम। उनका कद इतना था, 4 फुट 11 इंच होगा साहब। हो सकता है जूते के साथ 5 फुट हो गया हो, इतना कद था। लेकिन जब वो मंच पे आए और जिस तरीके से उन्होंने पूरी ऑडियंस के ऊपर एक नजर दौड़ाई, उनके अंदर बहुत आत्मविश्वास था, बहुत आत्मविश्वास। लेकिन उस आत्मविश्वास के अंदर नम्रता थी, क्योंकि जो आत्मविश्वास नम्रता के बिना होता है उसे अहंकार कहा जाता है। यस नो हेलो। उस आत्मविश्वास के अंदर बहुत नम्रता थी साहब। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने देखा उस दिन से मैंने, और जिस उत्साह से बोले उस दिन से मैंने कद की परिभाषा बदल दी है साहब। मैंने एक चीज तय की, इंसान का कद कभी गर्दन से नीचे नहीं नापा जाता, हमेशा गर्दन से ऊपर नापा जाता है साहब, हमेशा। तो डॉक्टर पील आए, देख के कहते हैं कि आप लोग इतने आराम से बैठे हुए हो, शांति से, लगता है किसी को कोई समस्या नहीं है। तो पूछते हैं, डज एनीबडी हैव एनी प्रॉब्लम हियर? किसी को कोई समस्या है? तो साहब किसको समस्या नहीं है? तो बोलते हैं कि भाई जिसको समस्या हाथ खड़ा कर दो। तो सबने हाथ खड़ा कर दिया साहब। तो कहते हैं कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया साहब, हाँ छुटकारा पाना चाहते हैं। तो डॉक्टर पील बोले कि यहां आने से पहले 200 गज दूर रास्ते में मैंने कुछ देखा, कुछ लोगों को एकदम रिलैक्स्ड लेटे हुए थे, उनको कोई समस्या नहीं थी। कितने लोग जानना चाहते हैं कौन सी जगह है ऐसी? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया साहब। बोले यहां से 200 गज दूर एक शमशान घाट है, वहां पर लेटे हुए हैं लोग, रिलैक्स्ड हैं, उनको कोई समस्या ही नहीं है। तो डॉक्टर पील पूछते हैं कितने लोग समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं? तो सबने हाथ पॉकेट में डाल लिया साहब, कोई हाथ खड़ा ही नहीं हुआ। तो डॉक्टर पील बोले कि भैया ऐसा है, समस्या एक जीवन का प्रतीक है। अरे भाई जब तक हम जिंदा रहेंगे समस्या रहेगी, जब समस्या ही नहीं रहेगी तो हम ही नहीं रहेंगे। आर यू विद मी? और जब समस्या कम होने लगे
खतरे की घंटी बज रही है। तब उस टाइम भगवान से बोलना, भरोसा छोड़ दिया, कुछ समस्या ही भेज दो भाई। तो बाले, तो साहब मैं 45 साल पुरानी बात कर रहा हूं आपसे। उस दिन डॉक्टर पील ने एक प्रार्थना दी और साहब उस दिन से मैंने वो प्रार्थना उस दिन नोट करके गया वहां से। आप भी करना चाहें तो कर लीजिए। साहब उस दिन मैंने वो प्रार्थना नोट की और तब से लेके आज तक मैं घर से निकलने से पहले ये प्रार्थना करके निकलता हूं साहब, ऑलवेज। पहले इंग्लिश में बोलूंगा, उसके बाद हिंदी में शेयर करूंगा आपसे। इस प्रार्थना को कहते हैं सेरेनिटी प्रेयर इंग्लिश में। और ये डॉक्टर पील की अपनी नहीं है, ये हो सकता है 2000 साल पहले किसी और ने दी होगी, लेकिन प्रार्थना का ये हैं शब्द उसमें इंग्लिश में। God grant me the serenity to accept the things that I cannot change, and courage to change the things that I can change, and wisdom to know the difference what I can and what I cannot. परमात्मा मुझे इतना संतुलन दो कि जो मैं बदल नहीं सकता आपकी सौगात समझ के स्वीकार करूं, और अगर मैं बदल सकता हूं तो मुझे इतनी हिम्मत और हौसला दो